हे एवरीवन। इस सब्जेक्ट में मैं बनाना तो नहीं चाह रहा था वीडियो, लेकिन मैंने एक इंस्टाग्राम पर एक ऐड देखा। उसके बाद मुझसे रहा नहीं गया। हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि इसके ऊपर बनाना दूसरे कई सब्जेक्ट से ज़्यादा बड़ी प्रायोरिटी है। ऐड में कुछ ऐसा था कि सोशल इन्फ्लुएंसर ऐसा कह रहे थे कि अगर आपकी ज़बान साफ नहीं है, अगर आपकी ज़बान में ऊम्स और आज और इस तरह की चीज़ें हैं, तो आपको 3 सेकंड के अंदर इंटरव्यू में रिजेक्ट कर दिया जाएगा। 3 सेकंड में, मात्र 3 सेकंड में। रियली? 3 सेकंड में इंटरव्यू में रिजेक्ट कर दिया जाएगा? क्या इतनी मूर्ख हो गई हैं कंपनियां, या आप इतने बुद्धू हो गए हैं, या आपकी किसी तरह की इनसिक्योरिटी है जिसको ये इंस्टा इन्फ्लुएंसर्स आई वुड से बेच रहे हैं? सी, नेगेटिव वीडियो बनाना हमारा लक्ष्य नहीं है, पर यह बात एक्सपोज करना बहुत जरूरी है कि किस तरह से आपके अंदर के फियर को एक पैकेज करके ग्लैमर में आपकी इनसिक्योरिटीज को बेचा जा रहा है। 99% लोगों में जो कमियां होती हैं, और वो एक बहुत बड़ा मार्केट है। अगर मैं ऐसा एक मार्केट लूं जिसमें 99% लोगों में कुछ ना कुछ सही नहीं है, तो हर किसी को लगेगा कि यार मुझ में तो ये सही नहीं है, शायद बाकी लोगों में सही है। और जो ग्लैमर वाली दुनिया, जो परफेक्ट दुनिया जो बाहर दिखाई देती है, जो पूरी तरह से तैयार और पॉलिश्ड होती है, वो आपको लगता है कि शायद वो तैयार है, पर असली बात तो यह है कि वो भी तैयार नहीं है, वो भी परफेक्ट नहीं है। पर खैर, मैं आज आपको ये बताने वाला हूं कि 7 ऐसी चीजें मैं आपको एक्सपोज करने वाला हूं जो इंस्टा इन्फ्लुएंसर्स बेच रहे हैं मार्केट में, और कम्युनिकेशन इंप्रूव करने के नाम पर, आपका कम्युनिकेशन इंप्रूव करने के नाम पर बेच रहे हैं मार्केट में, और किस तरह से फियर को बेचा जा रहा है। और ये बाजार बहुत बड़ा है, फैला हुआ है, और क्योंकि सोशल मीडिया की इन्फ्लुएंस हर मोबाइल पे है, हर घर में है, तो इनसिक्योरिटी को बेचा जा रहा है। आपको ये देखकर ये समझ में आ जाएगा कि क्या हैं ये 7 चीजें। इन 7 गलतियों को आप करेक्ट कर पाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या 7 चीजें आपको करनी चाहिए, सही तरीका क्या है। अगर कम्युनिकेशन इंप्रूव करना है तो वो 7 बातें क्या हैं। ये 7 तो आपको गलतियां बताऊंगा, पर मैं आपको सॉल्यूशन भी बताऊंगा कि ये 7 चीजें आप सही करिए, इस तरह से करिए, तो कम्युनिकेशन आपका बेटर होगा और आप मजबूत बनेंगे। और लास्ट में मैं आपको ऐसी 7 चीजें वो भी दूंगा कि आगे क्या करना है। 7 चीजें तो कम्युनिकेशन के बारे में बताऊंगा। अब एक बार कम्युनिकेशन सीख गए तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, ऐसी 7 चीजें इंप्लीमेंट क्या कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। 7 चीजें, 7 गलतियां देखते हैं। सबसे पहले बड़ी गलतियां, डिजास्टर्स जो आप कर रहे हैं, जिसका फायदा बाकी लोग जो आपको सेल कर रहे हैं, ये 399 रुपीज के कोर्सेज, 999 रुपीज के कोर्सेज, या आप दुनिया के किसी भी दूसरे कोने में वहां $999 में आप बेच रहे, खरीद रहे हैं, आप दुनिया के किसी भी कोने में हैं, ये वैलिड है। ये सब जो हम बता रहे हैं ये सब आपके लिए वैलिड है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपकी जबान में अगर ऊम्स और आज ऐसी बातें आती हैं, जैसे आप रुक रुक के बोलते हैं, आप कभी बोलते बोलते सोचते हैं मैं, हाँ, हर इंसान के जबान पर यह होता ही है। ऐसा कोई इंसान नहीं आज तक आया जिसकी जबान में यह नहीं होता है। ये वो चीज है जो एक तरह से एक तकिया कलाम जैसी बन जाती है। ये एक तरह का ऐसा इंपरफेक्शन है जो ऊपर वाले ने हम सभी को दिया है, और ये हमें बिल्कुल डिफरेंट बनाता है बाकी जानवरों से, बाकी कंप्यूटर से, मशीनों से कंप्यूटर डिफरेंट बनाता है। तो मैं ये मान ही नहीं सकता कि ऊम्स और आज किसी तरह का इंपरफेक्शन है और किसी को 3 सेकंड में रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ऐसे ब्रिलियंट एग्जांपल्स हैं वर्किंग फील्ड में, जहां लोग इन सब इम्परफेक्शंस के बावजूद, बहुत ही खराब कम्युनिकेशन स्किल होने के बावजूद भी जबरदस्त किए हैं, जबरदस्त परफॉर्म किए हैं, एंड उनकी टीम उन पर गर्व करती है। तो ये पहली गलती है जो आप कर रहे हैं आज। ये आपको इस बात का ध्यान रखना है कि किसी भी सोशल मीडिया जायंट के पीछे जस्ट बिकॉज उसका नाम लगा हुआ है इसलिए आपको वहां एनरोल इसलिए नहीं कर लेना है कि ये आपकी जबान से गायब हो जाएगा। अगर आप इस चीज को माइक्रो मैनेज कर लेंगे, अगर इसको रिमूव करने लगेंगे, तो आपका पूरा फोकस इस पॉलिशिंग में लग जाएगा, कंटेंट की बजाय, आउटपुट की बजाय इस पॉलिशिंग में लग जाएगा। ये पहली गलती। दूसरी गलती, आप रियल मायने में कहीं अपने आप पे शर्मिंदा तो नहीं है।
ऐसा तो नहीं कि वो आपको बेच तो कम्युनिकेशन स्किल रहे हैं, पर असली बात तो यह है कि शायद आप खुद पर ही शर्मिंदा है, खुद से ही आपको शर्म आती है, खुद किसी मतलब आपको लगता है कि आप शायद छोटे हैं या मोटे हैं या काले हैं, कुछ भी इस तरह की फालतू बातें जिनका रियली कोई सेंस नहीं बनता है इस नए जमाने में, जहां सभी एक क्लास हैं, जहां हम सभी ब्रिलियंट हैं, जात धर्म देश को साइड में रखकर, बाउंड्रीज को साइड में रखकर हम सब एक हैं, पूरा दुनिया एक है और बॉर्डर्स ब्लर हो रही हैं। हम आज हर तरह से इंटरनेट के माध्यम से पूरे देश में देख सकते हैं, पूरे विश्व में देख सकते हैं कहाँ क्या हो रहा है देश दुनिया में। इस जमाने में रियली आपको लगता है कि कोई किसी मामले में आप कम हैं? मुझे तो नहीं लगता कि आप किसी भी मामले में कम हैं, लेकिन परेशानी की बात यह है कि अगर आपको लगता है कि आप किसी मामले में कम हैं तो ये आपके माइंड में ये घर कर गया है और इसको फियर बोलते हैं, इसको इनसिक्योरिटी बोलते हैं। ये इनसिक्योरिटी आपको हर्ट करेगी। और कैसे हर्ट करेगी? क्योंकि आपको इन्फ्लुएंसर्स ये बात जानते हैं कि आप इससे सफ़र करते हैं और आपको कुछ ना कुछ बेचा जा सकता है, तो आप एक्चुअली एक मार्केट है उनके लिए। अगर इस तरह की इनसिक्योरिटी आपके अंदर है और आप शर्मिंदा हैं खुद से, तो बोलने का कॉन्फिडेंस रखिए, थोड़ी सी जान अपने अंदर लाइए, इनसे बचिए, इस ब्रीड से बचिए। रेजर शार्प एडिटिंग करके इस वीडियो को भी हम बहुत जबरदस्त बना सकते थे, एक अलग क्लास ला सकते थे। 15 जगह एडिट कर दो, कुछ फ्लैशी चीजें डाल दो, बीच में एक बॉक्स दिखा दो, इधर ये फोटो दिखा दो, इधर ये चमका दो, फिर थोड़े क्लोजअप शॉट्स ले लो। क्या फायदा? क्या ये कह के मैं आपको बोल दूं कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल खराब है और आपने अगर कल नहीं सीखा तो डिजास्टर हो जाएगा? क्या ये सही तरीका है किसी तरह से बेचने का? ये मैं एक्सपोज करना चाहता हूं आज। ये एक बहुत ही बड़ा फ्रॉड है जो हम अपने यंगस्टर्स के साथ कर रहे हैं। अगर हम इस तरीके से उनको किसी भी कोर्सेज को बेचना चाह रहे हैं, उनकी इनसिक्योरिटी को बहाना बना के हमें नहीं बेचना चाहिए। अगली चीज, क्या आप फियर में बाय कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं आपको किसी तरह का फियर है तो आप शॉपिंग पे निकल गए। आपको लगता है कि ये आप में कमी है तो आपने आगे खरीदारी शुरू कर दी। ये छोटी सी बात है परंतु ध्यान रखने वाली। जैसे आपने सुना होगा कि शॉपिंग करते वक्त अच्छा लगता है, यस अच्छा लगता है, आपको एक अलग तरह का थ्रिल मिलता है, पर ऐसा तो नहीं कि आपको अलग अलग लोग कम्युनिकेशन के बारे में कुछ कुछ बातें बताते जा रहे हैं, बेचते जा रहे हैं और आपको उसमें मज़ा आने लगा है। तो प्लीज़ ये ध्यान रखिए कि क्या आप किसी तरह से बेच तो नहीं रहे अपने आप को। रोबोट, आप ऐसे तो नहीं दिखते ना? मुझे लगता है आप ऐसे तो नहीं दिखते। अगर आप ऐसे दिखते नहीं है तो ऐसे बनना क्यों चाहते हैं आप? जैसे हैं आप वैसे क्यों नहीं रहना चाहते? ये भी एक तरह का एक्सपोज है जो होना चाहिए। ऐसा आपको बनाने की जो कोशिश है, जो पॉलिश है, इससे आपको पूरी तरह से बचना है। आप ये नहीं है, आप ये इस तरह का बनने की कोशिश भी मत करिए। आप इंसान हैं, आप इंसान की तरह रहिए। ये भी एक्सपोज होना चाहिए क्योंकि इस तरह का प्रोजेक्ट किया जाता है मार्केट में कि आप ऐसे बना देंगे, आपको ये कर देंगे तो ये हो जाएगा, आपको यहाँ एनरोल कर लेंगे, यहाँ 40 लाख रुपए दे दिए या 20 लाख रुपए दे दिए, आपने ये कर लिया तो ऐसा हो जाएगा। आपके पैसे प्लीज़ वेस्ट मत करिए, मूर्ख मत बनिए। ये आप नहीं बन सकते और ये बनना आपका एम भी नहीं है। एआई, सबने सुना है एआई के बारे में, एआई की दुनिया, एआई के ऊपर हमने दूसरी पॉडकास्ट में भी चर्चा की है। एआई आपसे स्मार्टर नहीं है। लेट मी ऑनेस्टली टेल यू, एआई आपसे स्मार्टर नहीं है, आपसे ज़्यादा लोग हैं वो। बस आप एक इंसान हैं। आपको अगर मैं 100 रिसोर्सेज दे दूं तो उन लोगों को जिस तरह से आप काम बांटेंगे, किसी को कुछ काम देंगे, किसी को कुछ काम देंगे और उनको बोलेंगे कि आप फटाफट काम करके मेरे पास लाओ, तो वो तुरंत पलक झपकते ही कर लेंगे। यही एआई है। इसलिए एआई हेलुसिनेट करता है। उसको आप पूछेंगे कि 10 फायदे बताइए आज सुबह जल्दी उठने के, तो 10 फायदे दे देगा। उसके बाद उन 10 फायदों को वापस उसमें इनपुट दीजिए, कमांड दीजिए, उनके चैट बॉक्स में डालिए और किसी भी एआई से पूछिए कि अब इसकी बुराइयां बताइए, तो उसकी बुराइयां भी बता देगा। हैरान? जो अच्छाइयां थी वो 2 सेकंड में बुराइयां कैसे हो गई? क्योंकि एआई हेलुसिनेट करता है। वो उसके पास इंटरनेट में पढ़ने के लिए हजारों बुक्स हैं, पेजेस हैं जो आपसे ज्यादा तेजी से पढ़ सकता है। कचरा भी है,
बहुत सारा फालतू का मटेरियल भी है। इस फालतू के मटेरियल को पढ़ने की क्षमता रखना कोई काबिलियत नहीं है। इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर डिसीजन लेना बड़ी काबिलियत की बात है। आपको जैसे इसको ऐसे समझिए, बुक्स, सबको अच्छा लगता है बुक्स पढ़ना। बुक्स, जिसने ज्यादा बुक्स पढ़ी हो ज्यादा इंटेलिजेंट है। कितनी बुक पढ़ लेंगे आप जीवन में? करोड़ों बुक्स हैं, कितनी पढ़ लेंगे? थोड़ी सी, 2 4 5 हजार बुक पढ़ लेंगे, 2000 5000 बुक्स पढ़ लेंगे। इसका अंत कहां है? बुक पढ़ना काबिलियत नहीं है। बुक पढ़ के कौन सी इंफॉर्मेशन कहां से उठा के लाना और कैसे रिप्रेजेंट करना, ये काबिलियत की बात है। तो आप एआई को अपने आप से स्मार्टर मत समझिए। इसको भी बेचा जाता है कम्युनिकेशन स्किल्स के नाम पर कि आपकी एआई जैसी पॉलिश करके कम्युनिकेशन स्किल कर दी जाएगी। कोई परफेक्ट नहीं होता, मैं भी परफेक्ट नहीं हूं, हम लोग परफेक्ट नहीं है, आप भी परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट होने की कोई जरूरत भी नहीं है। परफेक्ट होना बेवकूफी है, एब्सोल्युटली रिडिकुलस है। 5 उंगलियां एक बराबर नहीं होती, सब लोग एक बराबर नहीं होते, लोगों की स्किल सेट्स एक बराबर नहीं होते, लोगों की लाइकिंग एक बराबर नहीं होती। जब इतना फर्क है, इतनी इम्परफेक्शंस हैं हम में, और उनके बावजूद भी हम अच्छा कर रहे हैं, हम यहां तक एज ए सिविलाइजेशन आए हैं, तो आप क्यों परफेक्ट एप्पल बनना चाह रहे हैं? आप जैसा एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिखाया है, आईने में देखेंगे तो आपको बिल्कुल परफेक्ट दिखाई देगा। अगर एक सोशल मीडिया के लेंस से देखेंगे लोगों की लाइफ तो आपको परफेक्ट दिखाई देगी, बट एक्चुअल मायने में अंदर इम्परफेक्शंस होते हैं। हम इंसान हैं, हमसे हो जाती गलती। किसी को ज़्यादा टेम्पर होता है, किसी का शॉर्ट टेम्पर होता है, कोई जल्दबाजी में गलतियां करता है, कोई गलतियां कम करता है, कोई सोचता ज़्यादा है। सबकी ज़रूरत है सोसाइटी में, सभी की ज़रूरत है। तो ये 7 गलतियां हैं जो आप आपने देखा होगा कि जिसकी मदद से इंस्टा इन्फ्लुएंसर्स आपको कम्युनिकेशन स्किल्स के फेक कोर्सेस, टोटली फेक कोर्सेस सेल कर रहे हैं। प्लीज डू नॉट वेस्ट योर वैल्यूएबल मनी, बी कंफर्टेबल। ये 7 गलतियां मत करिए। अब करेक्ट तरीका क्या है ये मैं आपको बताता हूं कि करेक्ट होना कैसा चाहिए। ये तो हो गया गलतियों की बात। अब मैं आपको सॉल्यूशन भी दूंगा। सॉल्यूशन भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप मुझसे, तो मुझे देना पड़ेगा अभी। पहला, प्लीज प्लीज अपनी स्किन में कंफर्टेबल रहिए। आपकी जैसी भी स्किन है, इसका मीनिंग ये है, इसका लिटरल स्किन मीनिंग नहीं है। इसका मीनिंग है कि आप जैसे भी हैं, जैसे भी इंसान हैं, आपकी जैसी भी कमी है, जैसी भी परिस्थिति है, जो भी कंडीशन है आपकी, इकोनॉमिक या फिर एजुकेशन आपकी जैसी भी है, आप अपने आप को एक वैल्यूएबल पार्ट समझिए सोसाइटी का। सिर्फ कॉलेज जाना या स्कूल जाना या पढ़ा लिखा होना इम्पॉर्टेंट नहीं है। आपको सबसे पहला कम्युनिकेशन स्किल का पहला चीज़ है, जहां आप खड़े हैं, आप जिस स्किन में हैं, अपनी चमड़ी के अंदर अच्छा फील करिए। खुद को करेक्ट मत करिए, ये जुगाड़ मत करिए। रोज अपनी स्टिचिंग में मत लगिए कि मैं आज अपना ये खराब है इसको ठीक कर लेता हूँ, इसको आज ये ठीक कर लेता हूँ। रोज फिक्स मत करिए। पहचानिए आप कैसे बन गए। 5 साल तक आपको पेरेंट्स ने जो बनाया, आप एक्चुअली तो वैसे बन जाते हो। आपको उसके बाद आपका एटीट्यूड तो बेसिकली उस टाइम तक बन ही जाता है। उसके बाद जो आप थोड़ा बहुत सीखते हैं वो लाइफ के एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं। और अब जब आप किसी भी रीज़न से प्रोफेशनल लाइन में हैं, जेनजीज के लिए स्पेशली मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ, यंगस्टर जेनजीज के लिए, आप जैसे भी बन चुके हो, आप बहुत ही वैल्यूबल हो सोसाइटी के लिए। प्लीज़ अपने आप को फिक्स मत करो। करना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए कि आप जैसे इंसान हो, आप उस फील्ड में जाकर काम करो। आपको जिस तरह का काम पसंद है, आपको रिस्क लेना पसंद है, आप रिस्क लीजिए। बंजी जंपिंग पसंद है, टावर पे काम करना पसंद है, ऊपर से जंप करना पसंद है, जंप कीजिए। अगर आपको माइंस में काम करना अच्छा लगता है, माइंस में कीजिए। कोडिंग करना है, एक रूम में बैठ के काम करना है, इन्फ्लुएंसर बनना है, जो करना है करिए। बट पहले आप अपने आप को पहचानिए और प्लीज अपने आप को फिक्स करना बंद कर दीजिए, क्योंकि आप अपने आप को फिक्स करने की इच्छा करेंगे तो ही लोग आपको कम्युनिकेशन के नाम पे ठग पाएंगे। रोड रोलर, ये जानते हैं आप? रस्टी, पुराना, एकदम ओल्ड स्कूल टाइप का रोड रोलर, ये तो सबने देखा होगा। ये चलाना पड़ेगा आपको। एक बार आप सही हैं, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, अपने प्रोफेशन में, जहां भी आप खड़े हैं, जिधर भी आप जिस फील्ड में खड़े हैं, एज ए छोटा बिजनेस, ये चलाना पड़ेगा आपको दुनिया के ऊपर। अपनी बात एक बार अपने आप कॉन्फिडेंट हुए तो आपको आगे रोड रोलर जैसा रोड पे चढ़ता है,
वैसा आपको आगे चढ़ाई करते जाना पड़ेगा। क्योंकि इसको ऐसे समझिए, किसी ने आपको हायर किया, बड़ी मुश्किल से हायर किया होगा। जितनी तकलीफ आपको जॉब ढूंढने की है उतनी तकलीफ से लोगों ने भी आपको लिया होगा। अगर आप बिजनेस हैं और किसी बिजनेस पार्टनर के साथ हैं तो बिजनेस पार्टनर ने भी आपको बड़ी तकलीफों के बाद लिया होगा ढूंढ के। अब ले लिया, उसने विश्वास कर लिया। अब वो विश्वास इसलिए नहीं था कि आप उसको यस यस बोलते रहें या अच्छा अच्छा बोलते रहें या अच्छा अच्छा करते रहें। वो इसलिए था कि आप थोड़ा फ्रिक्शन भी जनरेट करें सिस्टम में जो गलत है उसको गलत बोले, जहां गलत रोड दिखाई देती है उसको, जैसे रोड रोलर सही करता है, प्लेन करता जाता है, वैसा प्लेन करिए। अगली चीज, कॉर्नर ऑफ द आई। जैसे हम आंख के कोने से देख लेते हैं कि किसी और ने क्या पहना है, कैसी गाड़ी है, आंख के कोने से समझ में आ जाता है, स्पेशली ट्रैफिक सिग्नल पे। आपने देखा होगा जब एक बड़े ग्रुप में हम बैठे रहते हैं और हमसे पूछा जाता है कि आप सब में किसी को कोई सवाल करना है क्या, सब एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। प्लीज ऐसे इंसान मत बनिए। अगर आप रियली कम्युनिकेशन अपना अच्छा करना चाहते हैं तो पहले इस एटीट्यूड को गलत सही करिए। आप कोई भी लैंग्वेज में बोलिए, हिंदी में बोलिए, तमिल में बोलिए, तेलुगु में बोलिए, मलयालम में बोलिए, पंजाबी में बोलिए, असमीज में बोलिए, दूसरा बोलेगा ये मत सोचिए। आपका जवाब रेडी होना चाहिए। चट्टान की तरह मजबूत आपका इरादा होना चाहिए। आप आगे बढ़ के स्मार्टली आगे आने चाहिए। आप में वो फायर होना चाहिए कि मैं जैसा हूं वैसा सही हूं। मैं गांव से आया हूं तो गांव से आया हूं, मैं शहर से आया हूं तो शहर से आया हूं, मैं विदेश से आया हूं तो विदेश से आया हूं, कहीं से भी आया हूं। मैं ये नहीं वेट करूंगा कि दूसरे लोग बोले तो मैं बोलूंगा। ये कम्युनिकेशन स्किल नहीं है। ये तो आपके अंदर की बात है, ये कोई दूसरा नहीं सिखाएगा। आप अपने आप पे विश्वास रखिए और अपनी आंख के कोने से दूसरों को मत ढूंढने लगिए जब कोई कम्युनिकेशन करवाने की कोशिश करे या कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर रहा है आपसे। ऑथेंटिक रहिए, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। जैसे आप हैं, जैसा कलर, जैसे जैसी स्किन है आपकी, जैसी बोलचाल है, इम्परफेक्शन है, डिसेबल्ड है, आप एबल्ड हैं, सुपर पावरफुल हैं, बॉडी बिल्डर हैं, या आप कम बोलते हैं, ज़्यादा बोलते हैं, ऑथेंटिक रहिए। प्लीज़ ऑथेंटिक रहिए। एआई के ज़माने में वैसे भी आपको मैथमेटिकल फार्मूला करने की ज़रूरत नहीं है, वो सारे काम एआई करेगा, कैलकुलेशन के काम वो लोग करेंगे। आप जैसे हैं वैसे बने रहिए। उसकी ज़रूरत है, सिविलाइजेशन को उसकी ज़रूरत है आगे ले जाने में। ये मैं सभी यंगस्टर से बोलना चाहता हूँ, प्लीज़ बी ऑथेंटिक। आप जेन्युइन बने रहिए। आप जिस भी फील्ड से आते हैं वहाँ का नॉलेज, इंफॉर्मेशन, इंटेलिजेंस, दम, वो दम चाहिए। अच्छा नहीं चाहिए, वो पीछे से जो एक्सपीरियंस आप लाए हैं वो दम चाहिए। इनसे बचिए। ग्लैमर और अच्छा बोलना, अच्छी एडिटिंग, पॉलिशिंग, अच्छा लाइटिंग, ये सब के साथ कोई मटेरियल दिखाई दे जो बहुत चमक रहा है, बहुत बहुत कुछ कह रहा है और आपसे ढेर सारे पैसे लेने की बात कर रहा है, प्लीज़ ऐसे सूट से बचिए, ऐसे लोगों से बचिए, इस ट्राइब से बचिए। ये ऐसे लोग हैं जो आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देंगे, बहुत सारा पैसा वेस्ट कर देंगे। कम्युनिकेशन स्किल में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। आपका पढ़ा लिखा होना भी ज़रूरत नहीं है। कम्युनिकेशन मतलब दिल से, एक दिल से दूसरे दिल तक जाने वाला मैसेज जो समझा जाए। सिर्फ भाषा और वर्ड्स और पॉलिशिंग और नेचर नहीं है। कम्युनिकेशन बिना वर्ड्स के भी हो जाता है। ये बात आपको समझने की ज़रूरत है। इनसे बचने की बहुत सख्त ज़रूरत है और सबसे ज़्यादा बचने की ज़रूरत ऐसे इंसानों से है। ये वो लोग हैं जो टेक्निकल गुरु हैं, ये कम्युनिकेशन के गुरु हैं, दे क्लेम टू बी गुरु। इस ट्रैप में नहीं फंसना है। ये कम्युनिकेशन गुरु ट्रैप है। ये इंटरनेट पे भरा हुआ है, भरा हुआ है। आप सर्च करके, अगर आपने ऐसी चीज़ें सर्च करी तो आपके सर्च के पैटर्न से ही एल्गोरिथम्स पता लगा लेती हैं, सोशल मीडिया तक पहुंच जाता है और उन लोगों तक पहुंच जाता है। वो लोग इसी ताक में रहते हैं कि आपकी किसी तरह से इनसिक्योरिटी पता चल जाए, जो बातें आप ढूंढ रहे हैं इंटरनेट पे, जिनमें आपका कॉन्फिडेंस वीक है। पहले आप खुद मजबूत हुई और ऐसे शैतानों से बचिए। तो ये 7 चीज़ें मैंने आपको बताई, ये सही तरीका है अपना कम्युनिकेशन सुधारने का, अपनी स्किन में सेफ रहने का और आगे बढ़ने का। अब ये आपके पास अगर आ गया, अब सबसे मेन बात, आगे क्या करेंगे आप। ये तो मिल गया आपको, कम्युनिकेशन अपना अच्छा होने का सूत्र मिल गया। अब वो 7 चीज़ें क्या हैं? अब वो 7 चीज़ें क्या हैं जिससे आप आगे तोड़फोड़ परफॉर्म करेंगे, इसको अप्लाई करेंगे और आगे जीतेंगे, जीत हासिल करेंगे। तो वो क्या है वो 7 चीज़ें, वो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ।
पहली चीज, फाड़ दो, गो फॉर इट। दुनिया में जब अपनी जगह मारते हो तो एक लात, जोर की लात मार के दरवाजा खोलो। किस्मत का दरवाजा एक जोर की लात मार कर खोलो। डोंट जस्ट अराइव मीकली, धीरे से, कमजोरी से आगे बढ़ना, डरा डरा आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। कम्युनिकेशन आपको आ गया है। अब आप जब अराइव कर रहे हैं कहीं पे तो प्लीज अराइव इन स्टाइल, विथ कॉन्फिडेंस। जो लोग वहां बैठे हुए हैं उनको भी नहीं पता, उनको भी 15 सवाल पूछे जाएं तो उनको भी 10 सवाल नहीं आएंगे। अपने आप पे कॉन्फिडेंट रखे, मजबूती से जाके फोड़िए। वॉट एवर यू आर डूइंग फोड़िए। गो फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। अपनी सुपर पावर पहचानिए। हर किसी के पास एक सुपर पावर है। आप जो वीडियो देख रहे हैं, आपके पास भी एक पावर है, एक ऐसी चीज है जो किसी और के पास अच्छी नहीं है। शायद वो आपका किसी तरह का स्टिचिंग का स्किल है, शायद वो बाल काटने का स्किल है, शायद वो कैलकुलेशन करने का स्किल है, मैथमेटिक्स का स्किल है, कोडिंग का स्किल है, शायद बोलने का स्किल है, शायद लिखने का स्किल है, शायद ड्राफ्टिंग का स्किल है, शायद पियानो बजाने का स्किल है। हर किसी को एक चीज तो देता है ऊपर वाला, एक चीज, वन थिंग, जिसमें यू आर अनबीटेबल। एक हीरो नहीं चाहिए। ये एवेंजर्स असेंबल की कास्ट है पूरी दुनिया। हर तरह का सुपर हीरो चाहिए, आप भी चाहिए, जरूरत है आपकी। उस ताकत को पहचानिए और अप्लाई कीजिए उस एक स्किल में जिसमें आपको, आप धुरंधर हैं, सही मायने में धुरंधर हैं। उस एक चीज पे फोकस करके आगे बढ़िए। बेचू मत बनिए। ये मेरी आपसे गुजारिश है। कई बार ऐसे मैसेजेस आते हैं कि किसी तरह से वहां कोई जॉब मिल जाता तो बढ़िया था। ये अच्छा तरीका नहीं है आगे घुसने का। मेरा ये माल बिक नहीं रहा है और मैं आपको बेचना चाहता हूं, प्लीज आप ले लीजिए। ये सही तरीका नहीं है बेचने का। हमेशा विनिंग नोट पे ही कोई डील होती है, कोई सेल होती है। कम्युनिकेशन जब आप किसी और से करते हैं तो उस कम्युनिकेशन में जीती हुई बाजी लगना चाहिए। आप अपनी फील्ड में कंफर्टेबल लगने चाहिए। आप अपनी सारी क्वालिटीज़ बताइए, बट जाके प्लीज़ ये कम बोलिए, ये बिल्कुल इन द फेस मत बोलिए, मुंह पर मत बोलिए कि आपको, आप ढूंढ रहे थे। जैसे आपको 2 साल से आपको जॉब नहीं मिली, आपके पास जॉब नहीं है, आपको पता है कि आपको जॉब चाहिए, लेकिन ये बात किसी को इंटरव्यू में बोलने वाली बात नहीं है कि आप बहुत तकलीफ़ में थे, आपको प्रीवियस जगह पे कितनी तकलीफ़ें थी। सही कम्युनिकेशन ये है कि आप अपनी मजबूती बताइए, आपकी क्वालिटीज़ बताइए, आप कैसे हैं वो बताइए, और जो हुआ सो हुआ, उस खाली टाइम में भी आपने क्या सीखा ये बताइए। ये सही तरीका है खुद को आगे बेचने का, अगली जॉब हंट में अच्छे से जाने का। कोई भी चीज़ जब पुशी होती है तो लोग खरीदना बंद कर देते हैं। दो डिपार्टमेंट्स की, 2 कंपनियों की वो डील तभी होती है जब दोनों कंपनियों को लगता है कि दूसरे से टाई अप करने के बाद कुछ वैल्यू ऐड होगी। 2 लोगों के बीच की बिजनेस पार्टनरशिप भी तभी होती है जब लगता है कि कोई दूसरा सेल नहीं कर रहा और हमने नहीं बेचा, हमने नहीं खरीदा, तो ये डील निकल जाएगी, ये मौका निकल जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। पैरों पर खड़े होइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अपने 2 पैरों पर खड़ा हुई। ये जो 11 नंबर बस आपको मिली है, ये जो 11 नंबर बस दी हुई है भगवान ने आपको, इस पर खड़े होइए, दम से खड़े होइए। जहाँ भी हैं दम से खड़े होइए, जिगर के साथ खड़े होइए, कॉन्फिडेंस से फेस कीजिए, कैमरा को फेस कीजिए, मीडिया को फेस कीजिए। अच्छे इंसान बनिए, बदमाशी मत करिए, शॉर्टकट्स मत लीजिए, किसी के साथ धोखा मत कीजिए, चीटिंग मत कीजिए, एंड ईमानदार इंसान बन के खड़े होइए। अपने आप कम्युनिकेशन स्किल का सही प्रयोग आप सोसाइटी में कर पाएंगे। ह्यूमैनिटी, इंसानियत, इंसान अच्छे बनना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी की हेल्प कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए। आप जिस भी प्रोफेशन में हैं, एक बात का ध्यान रखिए कि आपको स्टेक होल्डर्स का ध्यान रखना। उन स्टेक होल्डर्स में सोसाइटी भी आती है और गवर्नमेंट भी आती है। सोसाइटी मतलब क्या आपके काम से किसी और को हर्ट हो रहा है, क्या आपके काम से किसी और को फ़ायदा हो रहा है, क्या आप किसी तरह से ऐसा कुछ कर सकते हैं कि सभी लोगों को एक दिशा मिलेगी, एक ऐसा फ्रेमवर्क मिलेगा जिसमें वो लोग भी अपना काम कर पाएंगे। कहने का मतलब है कि मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा। क्या आपने तो काम एक बड़ा किया, बट उससे एसोसिएटेड लोगों को क्या और लोगों को काम मिलेगा, क्या वो खरीदेंगे बेचेंगे, तो क्या और आगे कहीं बात फैलेगी।
ये इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह का कम्युनिकेशन भी आपको करना है। जब काम में हम ऐसी चीज़ें ढूंढ रहे हैं तो कम्युनिकेशन में भी ये बात ढूंढनी है कि ह्यूमैनिटी वाला एंगल गायब नहीं होना है। आप में इंसान जिंदा रहना चाहिए, एआई जैसा इंसान नहीं, परफेक्ट इंसान नहीं, ह्यूमैनिटी, इंसान वाला जिसके अंदर सोल है, सोल के साथ वाला इंसान चाहिए आपके अंदर से। वो है सही कम्युनिकेशन का यूज, वैसा कम्युनिकेशन करना है। कुछ भी बोले, प्लीज पॉज, थिंक एंड देन से। पॉज, मैं फिर से बोल रहा हूं, पॉज आसान नहीं है। रुकना, ठहरना, ठंडे दिमाग से सोचना और फिर कम्युनिकेट करना इंपॉर्टेंट है। आपको भाषा अच्छी आती है, बहुत जल्दी जल्दी आप चीज़ें कर लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा जल्दी करें। सोचिए, सारे 360 डिग्री में आप चीज़ें देखिए, माहौल देखिए, मौका देखिए और फिर बोलिए। कई बार कम्युनिकेट नहीं करना भी ज़रूरी होता है, वो भी आपको नज़र आएगा। सबसे आखिरी बात, जो 7वीं चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसके लिए प्लीज़ तैयार रहिए। आप कितनी भी अच्छी प्रिपरेशन कर लें, कितनी भी अच्छे से मैं आपको पॉजिटिवली आज मोटिवेट कर दूं, अटपटा तो कहीं ना कहीं लगेगा, ऑकवर्ड तो लगेगा। तैयार रहिए, ऑकवर्ड होता है कभी कभी। ऑकवर्ड हो रहा है तो फील कीजिए, रोना आ रहा है तो रोइए, क्राई करना तो क्राई कीजिए, हंसना है तो हंसिए, खुल के कॉम्प्लीमेंट करना है तो कॉम्प्लीमेंट कीजिए। किसी ने 200 लोगों की टीम खड़ी है और वहां पे किसी ने अच्छा परफॉर्म किया, अच्छा गिटार बजाया और आपका मन कर रहा है ताली बजाना, ताली, प्लीज ताली सबसे पहले बजाइए। अगल बगल में मत देखिए किसने बजाया किसने नहीं बजाया। ऑकवर्ड मत सोचिए कि ऑकवर्ड हो जाएगा। क्या हुआ ऑकवर्ड हो गया तो क्या हुआ, सिर्फ आपने ताली बजाई तो? जेन्युइन और इंसान तो बनेंगे आप, इतने ऐसे तो जाने जाएंगे। तो ये 7 चीजें थी जो मैं एक्सपोज करना चाहता था, सही तरीके बताना चाहता था, उसकी जगह 7 सही तरीके और 7 जबरदस्त एप्लीकेशन बताना चाह रहा था कम्युनिकेशन स्किल के। आई होप आपकी लाइफ में थोड़ा बदलाव तो आएगा। मिलेंगे अगली पॉडकास्ट में। थैंक यू।